लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम आदित्य। मैं पिछले 3 साल से कनाडा रह रहा हूँ और मेरी लाइफ कनाडा में बहुत ज़्यादा हैपनिंग है। आज का ये स्पेसिफिक वीडियो होने वाला है टिप्स एंड टेक्निक्स के ऊपर जो हमारे सेक्शन 3 पे होंगी स्पीकिंग के। ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ईजी होने वाली है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये कंटिन्यूएशन होता है हमारे क्यू कार्ड का। इन्हें कहते हैं हम जनरल क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें हमें अपना व्यू पॉइंट देना होता है, एग्जाम्पल साइड करने होते हैं और चीज़ें बतानी होती है। ठीक है, तो अपन फटाफट से शुरू करते हैं क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा कंपैरेटिवली छोटा होने वाला है। अगर तुमने इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देख लो, क्योंकि वहाँ से हम लोगों ने बेस बना बना के हम सेक्शन 3 पे आए हैं। अगर तुम डायरेक्टली सेक्शन 3 देखोगे तो कुछ चीज़ें सेंस नहीं बनाएंगी, तो तुम समझ सकते हो। समझे? तो अपन शुरू करते हैं। ओके, तो टिप नंबर 1 एक्सप्लेन करने से पहले मुझे तुम्हें कुछ चीज़ें बतानी है जो थोड़ा सा बैक व्यू पे है। देखो, जो हमारा सेक्शन 2 होता है ये उसका कंटिन्यूएशन ही होता है। जब ये कंटिन्यूएशन है तो मतलब इसके ही कंटिन्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तुमसे, जिन्हें कहते हैं जनरल क्वेश्चंस। अब इनके फॉर्मेट क्या क्या होता है, या तो कंपैरिजन होंगे, या तो ये व्यू पॉइंट मांगेंगे तुम्हारा, या तो एडवांटेज डिसएडवांटेज होंगे। ये सारी चीज़ें होंगे, तो तुम्हें ये सारी चीज़ें दिमाग में रखनी है। अब जैसे कि एक क्वेश्चन आ गया, व्हाट डू यू बिलीव, गवर्नमेंट शुड बिल्ड मोर हॉस्पिटल्स और बिल्ड न्यू मोर पार्क्स इन द लोकेलिटी। भाई देखो, इस टाइम पे तुम्हारे पास 2 चॉइसेस है। मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि तुम दोनों चॉइसेस पे एक साथ ना बोलने शुरू कर दो। ठीक है, अगर तुम दोनों बोलोगे तो तुम्हारे पास कोई स्टिफ व्यू पॉइंट नहीं है। ठीक है, तुम्हें मिनिमम 45 सेकंड्स बोलना है। तो हमारी टिप नंबर 1 हुई कि तुम्हें 45 सेकंड एटलीस्ट बोलना है। पर इसका फॉर्मेट क्या होगा? देखो, ओपनिंग लाइन होनी चाहिए जिसमें तुम अपना व्यू पॉइंट एक्सप्रेस करोगे, जैसे कि आई बिलीव दैट गवर्नमेंट शुड मेक न्यू पार्क्स इन द लोकेलिटी सो दैट पीपल कैन कम टुगेदर एंड एंजॉय। ठीक है, अब इसके बाद तुम एक सपोर्टिंग लाइन दे दो। सपोर्टिंग लाइन दे दी, फिर उसके बाद एक एग्जांपल साइड कर दो। ठीक है, ये मिनिमम तुम्हारा 35 सेकंड या तो 40 सेकंड खा लेगा। इतना टाइम इज मोर देन इनफ। अगर तुम इस टाइम को एक्सीड करते हो तो तुम्हारी एग्जामिनर तुम्हें वैसे ही रोक देगी। समझ गए? तो टिप नंबर 2 में घुसने से पहले मुझे तुम्हें टिप नंबर 1 का एक रिवीजन करवाना है, जो कहना चाहती है कि सबसे पहले अगर तुम्हें अपना आंसर का स्ट्रक्चर रखना है, वो रखना है ओपिनियन, रीजन और फिर एग्जाम्पल। ये 3 चीजें करोगे सटैक। ये चीज दिमाग में बस डाल देना, क्योंकि मैंने ये लाइन नहीं बोली थी ओपिनियन, रीजन और फिर एग्जाम्पल। क्योंकि अगर तुम ये चीज दिमाग में रख लोगे ना तो तुम्हें समझ आ जाएगा, ठीक है अब ये लाइन बोल दिया, अब ये बोल दिया, अब ये बोल दिया। ठीक है, ऐसा कर लेना। अब जितने भी ये क्वेश्चन टाइप्स होते हैं, ये क्वेश्चन टाइप्स तुम मास्टर कैसे करोगे? तुम मास्टर करोगे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के साथ। प्रैक्टिस कैसे करोगे? तुम कोई भी फालतू सा मुद्दा उठा लो और उस पर तुम सोच सकते हो। ठीक है, मैं मेजरली तुम्हें बोलूंगा कि जो मैंने तुम्हें बोली है, एक आइल्स मकर करके एक बुक मिलेगी तुम्हें टेलीग्राम पे या फिर इंटरनेट पे, तुम डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर लो। उसमें पार्ट 3 के क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। ठीक है, जब मैंने अपनी एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया था तो मुझे मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस वहीं से मिले थे और मैं उन्हीं के आसपास था। तो ये क्वेश्चन टाइप्स होते क्या है? ये क्वेश्चन टाइप्स होता है टेक्नोलॉजी पे बेस्ड, तुम्हारे ओपिनियंस पे बेस्ड। ओपिनियन कैसे हो सकते हैं? जैसे कि मैंने तुम्हें एक गवर्नमेंट वाला एग्जांपल दिया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल और पार्क्स का। ठीक है, फिर इसमें हो सकते हैं कि डेवलपमेंट से रिगार्डिंग हो सकता है, तुम्हारी पर्सनल चॉइसेस हो सकती है कि मतलब तुम्हें लगता है कि लोग स्पोर्ट्स खेलना भूल चुके हैं या मोबाइल ज़्यादा चला रहे हैं, XYZ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इन क्वेश्चन टाइप्स को तुम बहुत बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के साथ भी आंसर कर सकते हो। पर टिप नंबर 2 हमारी ये कहती है कि यार इसमें इडियम्स थोड़े रखो, पर जितनी ज़्यादा वोकैबुलरी भर सकते हो भर लो, क्योंकि ये बहुत अच्छे से तुम्हारा स्कोर उठा देगा। एंड दिस वुड बी वेरी इजी फॉर यू गाइस, क्योंकि इसमें ना एक सिलेक्टिव रेंज ऑफ वोकैबुलरी ही तुम यूज़ कर सकते हो। बहुत ज़्यादा, और ये बहुत ईजी रहेगा क्योंकि ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा नहीं तुम्हें इन चीज़ों पर। अगर तुम इन्हीं चीज से स्टक रहोगे ना तो तुम्हारा स्कोर आराम से ऊपर चला जाएगा। सबसे पहले हमने क्या फॉलो करना है? सबसे पहले हमने फॉलो करना है हमारा स्ट्रक्चर। दूसरा फॉलो क्या करना है? हमें अच्छी वोकैबुलरी रखनी है, और जो हमें अपने दिमाग को ट्रेन करवाना है वो आइडियाज पे हमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। समझ गए? टिप नंबर 3 बहुत ईजी होने वाली है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो तुम्हारा स्कोर इधर से इधर पहुंचा सकती है। ठीक है, कुछ चीजें तुम्हें याद रखनी है और कुछ चीजें तुम्हें मगअप ही करनी है। अब वो चीज क्या है? तुम्हें सीखनी है एडवांस लिंकिंग वर्ड्स। अब ये क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा पिछला सेंटेंस जो पिछला सेंटेंस था, तुम्हें उसमें कोई एक पॉइंट डालना है, तो तुम अगले सेंटेंस में कैसे शुरू कर सकते हो? मोर ओवर, एडिंग ऑन, इन एडिशन टू द प्रीवियस वन, इन एडिशन। ठीक है, ये सब चीजें जब तुम डालोगे तो ये बहुत ज्यादा बढ़िया लगता है। जब तुम ये प्रैक्टिस करोगे, तुम अपने क्यू कार्ड में भी डालोगे, तुम अपने पार्ट 1 में भी डालोगे ना, तुम्हें लगेगा डैम, मेरा सेंटेंस बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा पूरा फॉर्मेट बहुत ज्यादा प्रोफेशनल हो गया। ये इन्हें कहते हैं ओपनिंग सेंटेंसेस। जब तुम ओपन करते हो ना और तुम ऐसे कुछ यूज कर लो, जैसे मैं तुम्हें भी राइटिंग जब समझाऊंगा ना, तब तुम्हें समझ आएगा कि टू कमेंस विद, टू बिगिन विद क्यों लिखता है, क्योंकि ये जो ओपनिंग करने वाली चीजें होती है ना, इनमें बहुत ज्यादा पॉइंट्स होते हैं और ये कोहेरेंस एंड कोहेजन में बहुत ज्यादा अच्छी मानी जाती है। तो ये चीज तुम दिमाग में याद रखो। ठीक है, इन चीजों के लिए ना कुछ सेट ऑफ वर्ड्स बना लो अपने लिए जिसमें तुम कंफर्टेबल हो। जैसे कि मैं कंफर्टेबल था टू बिगिन विद, टू कमेंस विद,
टू कमेंट ऑन दिस, टू एक्सप्रेस माई व्यू पॉइंट। ऐसे करके जब मैं एक्सप्रेस करता था ना तो मेरे को बढ़िया लगता था, और मुझे क्या एग्जामिनर को भी बढ़िया लगता था कि भाई ओके बंदा बोल पा रहा है, बंदा एक्सप्रेस कर पा रहा है। ये जो स्पेसिफिक टर्म्स होती है अगर तुम ये दिमाग में ऑलरेडी अपने छाप लोगे ना तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि डैम, मुझे ज़्यादा सोचना ही नहीं पड़ रहा कि अब मैं शुरू किस चीज़ से करूँ। क्योंकि आधे टाइम लोग इसी चीज़ में फंस जाते हैं कि अरे अब क्या बोलूँ, अब कैसे शुरू करूँ, अब कैसे शुरू करूँ, इस आंसर पर डायरेक्टली बोल दूँ। नहीं, यू स्टार्ट विद अ एडवांस लिंकिंग वर्ड। समझ गए? तो आज का ये वीडियो खत्म करने से पहले मेरे पास तुम सबके लिए एक दरख्वास्त है, ये चीज़ ध्यान से सुन के जाना। भाई देखो, अब तुम्हें 1 घंटे की प्रैक्टिस करनी है अपने स्पीकिंग की, ठीक है? प्लीज़ इसको कम ज़्यादा मत करना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई है ये अब। अगर तुमने इस चीज़ को अब मिस किया तो तुम्हारा स्कोर ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि अब हम पूरे तीनों सेक्शन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। समझ गए? ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वोकैबुलरी अच्छी लेना, अच्छी चूज़ करना, टंग ट्विस्टर्स मत रखना, अच्छे इडियम्स रखना जो हर सिचुएशन पे जा सके, जो हर जगह पे जा सके, हर आंसर पे बैठ सके तुम्हारे। और प्लीज़ लिंकिंग वर्ड्स ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना। देखो, एग्ज़ाम लैंग्वेज की है तो द मोर यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस द मोर कॉन्फिडेंट यू आर गोइंग टू बी। सेल्फ इवैल्यूएट करना सीखो, रिकॉर्ड करो इसको अपने फ़ोन पे। तुम बोल रहे हो, तुम अपनी कोई भी आंसर प्रिपेयर कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बोलो कैमरे के सामने, बोलो। कैमरे पे नहीं बोलना, रिकॉर्डिंग के ऐप पे बोलो। भाई बोलो, तुम जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने आइडियाज़ आएंगे, उतना बढ़िया आंसर होगा। इवैल्यूएट करना सीख जाओगे, अच्छा आंसर आएगा। और प्लीज़ ऑनेस्टली इवैल्यूएट करना खुद को, ठीक है? AI का भी यूज़ कर सकते हो, बढ़िया इवैल्यूएशन वहाँ से भी आ जाएगा। एंड प्लीज़ डू नॉट वेस्ट योर टाइम इधर उधर जाके बार बार अपने पैटर्न्स बदल के, बार बार चीज़ें चेंज करके। एक पैटर्न पकड़ो, उसको फॉलो करो, रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। समझ गए? तो मेरी यही दरख्वास्त है कि प्लीज़ अब 1 घंटा प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में। अगला वीडियो होने वाला है राइटिंग के ऊपर। मैं राइटिंग पार्ट 1 समझाऊंगा तुमको इन डिटेल, एकेडमिक वालों की, फिर जनरल वालों की भी समझा दूंगा, ठीक है? तो प्लीज़ 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 इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। मिलता हूँ मैं तुमसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छा जाएगा, मैनिफेस्ट करो। टेक केयर, बाय बाय।